हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक नाइन्थ क्लास एग्ज़ाम SST 2024। ओके, तो सबसे पहले SST का ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, भूगोल का पार्ट 2 है। कुछ एक्स्ट्रा करवाने के लिए सबसे पहले समझते हैं गोंडवाना भूमि क्या हुआ करती थी। एक बहुत बड़ा बहुत विशाल एक क्षेत्र था बेटा, जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। ये भाग बच्चों दो भागों में बट गया। ये भाग दो भागों में बटा। जो नीचे वाले भाग का नाम था वो था गोंडवाना, और ऊपर वाले भाग का नाम था अंगारा भूमि। आगे समझ में? अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो पेंजिया है ये दो भागों में बटा क्यों? क्या कारण थे? तो पृथ्वी के अंदर आंतरिक क्रियाएं हुई, इंटरनल एनर्जी हुई, वो जो कार्य हुआ जिसके कारण ये जो क्षेत्र था वो दो भागों में बट गया। आ गया बच्चों समझ में? तो ऊपर वाला भाग जो था वो उत्तर की दिशा में, अंगारा भूमि, और नीचे वाला जो था वो आपका दक्षिणतम भाग था। समझ में आ गया? जिसका नाम था गोंडवाना भूमि। हो गया बेटा क्लियर? चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप से मतलब क्या है? क्या मतलब है इससे? बेटा भौतिक स्वरूप से मतलब है कि यदि हम भारत को देखते हैं तो भारत हमें कैसा दिखाई देता है, उसका स्वरूप कैसा है। तो भारत का स्वरूप जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम अगर अपने भारत को मैप में देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, जिसमें पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, द्वीप होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र मैदान जिसे बोलते हैं वो होते हैं। इसी प्रकार से जब हम भारत को थोड़ा ऊंचाई से देखेंगे, अपने भारत को, तो आपको पर्वत दिखाई देंगे, पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, आपको मरुस्थलीय पहाड़ दिखाई देंगे, मरुस्थलीय पठार दिखाई देंगे, मैदान दिखाई देंगे। तो अब बात ये आती है कि ये आकृतियां बनी कैसे? क्या 2-4 साल लगे हैं इनको बनने में? नहीं, इनका एक प्रॉपर टाइम रहा है। और हर काल में, जैसे अभी पहाड़ बन गए तो उसके बाद मैदान बने, तो भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के आकृतियां जो है वो भारत की बनी है। एक समय में नहीं हुआ है, प्रॉपर टाइम लगा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार हो गया, द्वीप हो गया, समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह भिन्न भिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी, इनको बनाने के लिए कौन उत्तरदायी कारक है। तो हम वह उत्तरदायी कारक अब पढ़ेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिनका उपयोग ताजमहल बनाने में हुआ है, और कुछ सैल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिनका उपयोग आप टेलकॉम पाउडर बनाने में होता है। बेटा ये टेलकॉम ऐसे भी लिखा जाता है, टेलकॉम। ठीक है बच्चों, ये टेलकम पाउडर के साथ जब आप इसमें केमिकल ऐड कर लोगे तो वो केमिकल की वजह से वो पाउडर अलग अलग स्मेल महक देंगे, और वो हम अपने घरों में यूज़ करेंगे पाउडर के रूप में। अब दूसरी बात आती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा के रंग में भी भिन्नता है हमारे देश में।
क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की सैलों से बनी है। अब जो सैलों के अंदर की जो क्रियाएं हैं, उनकी जो केमिकल फॉर्मेशन है, उसकी वजह से मृदा का जो रंग है वो अलग होता है। आ गया बच्चों समझ में इतना? चलो, इसमें से अधिकतर विविधता सैलों सैलों के सैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, तो विशाल भूभाग में स्थित है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ है। जैसा अभी हमको पता है ना कि अगर पर्वत बने हैं तो एक काल में नहीं बने, उसका प्रॉपर समय लगा है। काल का मतलब यहाँ समय से है, तो यहाँ पर जो समय हो लगा है वो प्रॉपर समय लगा है हर चीज़ को बनने के लिए। इसमें भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ है। बेटा, अपक्षय का मतलब क्या है? अपक्षय का मतलब जैसे बड़े बड़े पत्थर है ना, उनको खंडित कर दिया जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दी जाए, छोटे छोटे पार्ट्स। उनसे क्या बनी? उनसे मिट्टी बनी। तो ये अपक्षय का मतलब है, खंडित कर देना, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देना। अपर्दन का मतलब क्या है? जैसे मिट्टी के ऊपर ऊपर वाली परत का हटना, घिसना, अपर्दन। निक्षेपण का मतलब क्या है? जैसे नदी जो है, नदी समुद्र में मिलती है। अब समुद्र में जब मिलती है तो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आती है, और वो चीज़ें एक साथ यहाँ जम जाती है, जो डेल्टा का निर्माण करती है निक्षेपण की वजह से। समझ में आ गया बच्चों? तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अगला, कुछ प्रमाण पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भीय शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करी। तो इसमें बेटा सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए वो हैं अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने हमको ये बताया कि सबसे पहले जो अपना पूरा भूभाग था वो बेटा एक ही था, जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया भूभाग दो भागों में बटा, गोंडवाना और अंगारा। सबसे पहले ये वैगनर वैज्ञानिक ने हमें बताया था। उसके बाद पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर। उसके बाद ये जो अंगारा और गोंडवाना जो क्षेत्र अलग अलग हुए, भाग अलग अलग हुए, तो वो किस दिशा में जा रहे हैं इसके बारे में वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। वो उन्होंने केवल हमको इतना ही बताया कि अलग हो गए, लेकिन क्यों अलग हुए इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये सिद्धांत प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेड नहीं हुआ। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में इसी तरह का एक सामान्य सिद्धांत भी आया, जिसका नाम है बच्चों प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, ये सिद्धांत हमें ये बताता है बच्चों कि जो गोंडवाना द्वीप अलग अलग हुए, जो भूमि अलग अलग हुई, उसमें से जो क्षेत्र बने उनकी गति क्या है, वो आपस में कैसे हिट करे, एक दूसरे से कैसे टकराए। तो इसे इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी बोलते हैं। और ये बेटा 7 हैं। कितनी प्लेटें हैं? 7। जैसे कि हमारी जो धरती है इसकी हम 7 प्लेटें बना दें। कितनी प्लेटें बना दें? 7। और जब हम अपनी धरती को आप अगर उठा के किसी सतह पर फेंको, तो ये जैसे एक छोटी सी बॉल, उस छोटी सी बॉल में हमने 7 बार उसको कट कर दिया पूरे तरीके से, तो अभी जॉइन है वो, लेकिन जैसे ही आप उसे सतह पर मारोगे वो तो सारा पीस अलग अलग हो जाएगा, है ना बच्चों? तो इसी प्रकार से हमारी धरती भी इन 7 परतों से मिलके बनी है, और प्रत्येक परत की जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन है बेटा कि हमारी धरती का ये रहा सेंटर, सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो हमारी धरती की रेडियस है
6400 किलोमीटर, ये रेडियस है हमारी धरती की, 6400 किलोमीटर की। तो अब 6400 किलोमीटर में आपकी कितनी परतें हैं? 7 परतें हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 700 किलोमीटर की वो परतें हैं जिनको आप प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसमें हमें मेन 3-4 बातें समझ में आई हैं। पहली कि हमारी धरती जो है वो 7 परतों से बनी है, जिसको आप टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हो, और हिंदी में विवर्तनिक सिद्धांत, विवर्तनिक प्लेटें। तो टेक्टोनिक प्लेट की चौड़ाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। धरती की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। जब हम अपनी धरती को किसी सतह पर अगर मारते हैं तो वो 7 टुकड़ों में बट जाएगी, क्योंकि प्लेटें, सब प्लेटों का निर्माण हुआ है। जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं बच्चों, तो भूकंप आते हैं, पर्वतों के निर्माण होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम आगे करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले आपको प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर महाद्वीपीय शैलों के दबाव उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? दबाव उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वलयन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इन प्लेटों की गति जो होती है वो 3 भागों में विभाजित की जाती है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहली गति को बोलते हैं बेटा, पहली गति को बोलते हैं अभिसारित परिसीमा, फिर होता है अपसारित परिसीमा और रूपांतरण परिसीमा। देखो, इसका चित्र देखने से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब ये 2 प्लेटें, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, जब आपस में इस डायरेक्शन में मिलेंगी तो इसे अभिसारी परिसीमा कहेंगे। और जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर हटेंगी तो इसे अपसारी परिसीमा कहेंगे। और जब 2 प्लेट विपरीत दिशा में जाएंगी तो इसे रूपांतरण परिसीमा कहेंगे। तो ये प्लेटों की विभिन्न गतियां हैं। ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं प्लेटों की। ठीक है बच्चों? अब तो बेटा, इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गतियों के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ। तो जिस प्रकार से ये प्लेटें हैं, देखिए, तो ये प्लेटें कुल 7 होती हैं बच्चों। तो पहली प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरोसियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट 7 नंबर पे अर्टार्टिक प्लेट। जिस प्रकार से इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो मीन्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया माने ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, ये आप देख रहे हो किसे प्रेशर लगा रही है? इसकी, ये इस दिशा में। तो जब भारत अपना पूरा यूरोशियन प्लेटों पर प्रेशर लगा रहा है, उसी के लिए तो यह पर्वत श्रृंखलाएं बनी है, देखो आप। और ये पर्वत श्रृंखलाएं बच्चों, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि हम नीचे से, हमारा जो भारत है वो यूरोपियन प्लेटों को धक्का लगा रहा है, और धक्का लगाने से ऐसे करके, देखो ऐसे, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर नीचे की तरफ धंस रही है, इधर से प्रेशर इधर से लग रहा है, और जिसके कारण ही टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से ही भूकंप आते हैं। ये देख लो, ये टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है बच्चों, आगे इतना समझ में? तो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन भूभाग
प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि है, याद रखना। सबसे प्राचीनतम भूभाग जो है वो प्रायद्वीपीय है, और वो कौन सी है? गोंडवाना भूमि। तो अगर भारत की प्रायद्वीपीय की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, ये प्रायद्वीपीय भाग है, और ये सबसे पुराना भाग है। यानी कि अगर आप बात करो तो नवीनतम, ये जो ऊपर का भारत है आपका, ये नवीनतम भाग है, हिमालय पर्वत। ठीक है बच्चों, हिमालय पर्वत आपके नवीनतम भाग है। और गोंडवाना भूभाग के विशाल भाग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के भाग शामिल थे। याद रखेंगे आप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के भाग। संवहनीय धाराओं ने भूपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की दिशा में और प्रस्थान करने लगी। ठीक है बच्चों, उत्तर की दिशा में, उत्तर की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपनों से अधिक विशाल प्लेट यूरोपियन प्लेटों से टकराईं, जिस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में टेथिक्स भू अभिनति के अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो हिमालय बना, ये नवीन है, नवीनतम है। हिमालय बनने से जो भारत के फिर नीचे वाले हिस्से में ये उत्तरी भाग, ये मैदान बना। तो सबसे पहले हिमालय बना, उसके बाद मैदान बना। ठीक है बच्चों, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल में भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय और उत्तरी मैदान सबसे बनी स्थलाकृति हैं, नवीनतम स्थलाकृति हैं, स्थलाकृतियाँ। तो अब यहाँ पर एक बात और, जो प्रायद्वीपीय पठार हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था प्रायद्वीपीय पठार सबसे सेफ जोन है भारत का, लेकिन जब यहाँ पर भी भूकंप आए तो ये अनसेफ हो गया। तो क्योंकि ये वाला भाग जो है वो सबसे सेफ था, और ये गोंडवाना के प्राचीनतम भागों में से एक है, ये भी याद रखेंगे आप। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, हिमालय जो है वो रेंज ऊपर की तरफ आ रही है, और नीचे वाले हिस्से में तो सीधी सी बात है, ऊपर से पानी अगर नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तर के मैदान जलोढ़ निछोप से बने हुए हैं, यानी कि जब वो नदियां अपने साथ मिट्टी लेके आई हैं तब ये उत्तर के मैदान बने। और प्रायद्वीपीय पठार, आप समझ गए, प्रायद्वीपीय पठार माने दक्षिण भारत की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेयी तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचे पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बने हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक आपको मैंने शुरू में ही समझा दिया था। ठीक है, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट इसका और आएगा बच्चों। तो ये 2 पार्टों में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।